हेलो एवरीवन, कैसे हो मैन सिटी को चाहने वालों। अगले 6 दिन हम 3 गेम्स खेलने वाले हैं। हर तीसरे दिन अपनी गेम है। आज रात को क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट खेलना है 12:30 बजे। फिर 2 दिन बाद एफए कप फाइनल खेलना है। फिर 2 दिन बाद बोर्नमथ के होम पे हमें खेलना है प्रीमियर लीग में। तो टफ 3 मैचेस मैन सिटी के लिए आने वाले हैं। पैक्ड शेड्यूल आने वाला है। और मेहरबानी है प्रीमियर लीग की हम पे कि इतना एहसान किया है उन्होंने हम पे। पहले तो रेफरीज के द्वारा इतना अच्छा सपोर्ट हमें मिलता रहा है इन दिस सीजन। और अब लगातार हर तीसरे दिन मैच देख के एक और मेहरबानी प्रीमियर लीग की, और प्रीमियर लीग की इस मेहरबानी को हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। और भूलना भी मत भाई, जितने मैनसिटी फैंस हैं मत भूलना। और आर्सेनल के अगेंस्ट भाई ये प्रीमियर लीग रही है इन दिस सीजन, ये रेफरीज रहे हैं इन दिस सीजन, लेकिन स्टिल आर्सेनल भाई टॉप पे बैठी हुई है प्रीमियर लीग टेबल पे। लास्ट गेम वेस्ट हैम के अगेंस्ट अपने बलबूते पे जीते और टेबल के टॉप पे बैठे हुए हैं, तो क्रेडिट गोज टू आर्सेनल। और मैं अगर भाई इस वीडियो में पेप की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करूं भाई, बिकॉज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ क्लैरिटी भी मिलती है हमें भाई कि कौन कौन सा प्लेयर खेलेगा। एंड भाई न्यूज ये भी आ रही है कि पेप गॉर्डियोला छोड़ के जा सकता है। लेट्स होप भाई ये न्यूज सही ना हो। तो पेप गॉर्डियोला भाई जल्दी आ गया भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्रिस्टल पैलेस वाली। आमतौर पे लेट हो जाता है भाई, बट पेप गॉर्डियोला आजकल टाइम का पक्का हो गया भाई। तो पेप गॉर्डियोला ने क्रिस्टल पैलेस की तारीफ करते हुए कहा, द क्वालिटी इज देयर, द पैटर्न्स आर देयर। और पेप गॉर्डियोला ऑन रूल्स अराउंड पेनल्टी एरिया कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग सेट पीसेस। तो पेप गॉर्डियोला से सवाल पूछा गया एंड उसने ये बोला भाई, ये क्वेश्चन भाई उनसे पूछो, रेफरीज से। इतने अच्छे रेफरीज हैं भाई प्रीमियर लीग के, क्या ही कह सकते हैं भाई। क्वालिटी देखी है इनकी, इतने कंसिस्टेंट रहे हैं ना, क्या बोलूं भाई, नजर ना लगे प्रीमियर लीग के रेफरीज को। एंड क्रिस्टल पैलेस के फोकस पे कहा है पेप गॉर्डियोला ने, दे आर सो प्रोफेशनल द टीम्स द क्रिस्टल पैलेस विल प्ले टॉप अगेंस्ट अस, आई एम प्रीटी श्योर दे विल डू देयर बेस्ट वर्सेस आर्सेनल knowing that they have the UECL फाइनल 3 days later। तो पेप गॉर्डियोला क्रिस्टल पैलेस को मोटिवेट कर रहा है कि आर्सेनल के अगेंस्ट अपना 100% देना। और मार्क गई पे पेप गॉर्डियोला ने क्या कहा है, an incredible signing, his focus in every single detail in the game, in his private life, to be professional is unbelievable, and unbelievable signing for Man City. We are really pleased with his behavior, how he accepts bad moments and turns around immediately, that defines the big players in the big clubs। Really pleased। और रॉड्री के लिए पेप गॉर्डियोला ने कहा है दैट ही इज बेटर एंड वी विल सी इन ट्रेनिंग दिस आफ्टरनून। तो भाई रॉड्री हमें फिट होता हुआ दिख सकता है, लेकिन मेरे को भाई मुश्किल लग रहा है कि रॉड्री इस गेम में स्टार्ट करेगा, बिकॉज एफए का फाइनल खेलना है भाई 2 दिन बाद हमें, तो हम रिस्क नहीं ले सकते, बिकॉज रॉड्री अपने लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर है। मैं तो होप करूंगा भाई कि फाइनल के लिए आ जाए भाई, एफए का फाइनल के लिए आ जाए। और अब्दुलकदीर हुसैनोव भाई, जिसने लास्ट गेम मिस की थी बिकॉज ऑफ इंजरी अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड, वो भी बेटर हो रहा है, पेप गॉर्डियोला ने कंफर्म किया है। और पेप गॉर्डियोला से पूछा गया भाई कैसा मूड है तेरा वेस्ट हैम 0-1 आर्सेनल रिजल्ट के बाद। तो पेप गॉर्डियोला ने भाई क्लियरली कहा है, क्रिस्टल पैलेस एंड थिंकिंग व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट यू कैन नॉट कंट्रोल, फॉरगेट अबाउट इट, डू बेटर व्हाट वी हैव नॉट बेटर दिस सीजन टू अराइव इन अ बेटर पोजीशन टू फाइट फॉर द प्रीमियर लीग एंड क्रिस्टल पैलेस। और पेप गॉर्डियोला ने भाई पूछा गया कि मैन सिटी के प्लेयर्स का मूड कैसा है भाई वेस्ट हैम वर्सेस आर्सेनल गेम के बाद। तो पेप ने कहा कि मैंने उनको नहीं देखा भाई, मैंने उनको छुट्टी दी थी एंजॉय करने के लिए। तो पेप गॉर्डियोला भाई, रूथलेस पेप गॉर्डियोला भाई, अपने प्लेयर्स भाई देखो ट्रेनिंग कर रहे हैं हंसते हुए भाई, कोई प्रेशर नहीं भाई, हंसते हुए भाई। कोवाचिच हंस रहा है, ग्वार्डियोल भाई इतना अच्छा लग रहा है इस प्लेयर को भाई देखकर ट्रेनिंग सेशन में भाई। निको रैली भाई काफी अच्छा लगा भाई कि इसको भाई प्रीमियर लीग एकेडमी ग्रेजुएट ऑफ द ईयर फॉर 2025-26 सीजन का अवार्ड मिला है। सो हैप्पी फॉर निको रैली, अपना बेस्ट प्लेयर रहा है भाई इस सीजन, नो डाउट अबाउट दैट।
एंड नेथन आके के फ्यूचर से रिलेटेड पेप ने ये कहा है कि ही हैज कॉन्ट्रैक्ट वन मोर ईयर, राइट? आई विश ही वुड स्टे विद अस, आई विश ही वुड स्टे विद अस, बट आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन। तो पेप तो यही कह रहा है भाई, नेथन आके रुक जा, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तेरा, बट लेट्स सी भाई। इवन तारीफ भी की भाई नेथन आके की पेप गॉर्डियोला ने। इसके अलावा भाई एआई पे सवाल पूछ रहे हैं भाई, जर्नलिस्ट पेप गॉर्डियोला से एआई पे सवाल पूछ रहे हैं, और पेप बता रहा है कितना ज्यादा डेंजरस है, मार के रखी हुई है सबकी एआई ने। और पेप गॉर्डियोला से ये भी पूछा गया कि मैन सिटी भाई अपने स्टाइल चेंज कर रही है लास्ट के 10 साल में, कैसा लग रहा है भाई? तो पेप गॉर्डियोला का क्या कहना था? इट वुड बी सो बोरिंग डूइंग द सेम ट्रेनिंग सेशन द सेम वे यू हैव टू प्ले अगेंस्ट ओपोनेंट्स। इट वुड बी सो बोरिंग if I have to do a game plan every day the same. They play five in a back, Crystal Palace more zonal, and opponents don't all play five in the back. Sometimes it's different. It would be so boring. I have to change. I don't want to do the same, and especially because the players are different. 10 years ago I don't have company is playing the semi-final, bhai. तो पेप गोडियोला भाई सही बोल रहा है कि वी आर एन अनस्टॉपेबल टीम, सो दैट्स व्हाई वी दे आवर ओपोनेंट्स हैड टू अडेप्ट। यस भाई, बिल्कुल सही बोला भाई। तो डोकू की भी तारीफ करते हुए कहा है भाई पेप ग्वार्डियोला ने कि सीलिंग तो काफी ज्यादा हाई है उसकी। ही इज नॉट जस्ट फिनिशिंग द सीजन वेल, आई थिंक ऑल सीजन ही इज बीन रियली गुड एंड द लिमिट डिपेंड्स ऑन हिम। Players who want to be better will be better. Players who live all their life trying to be better and prepare the body and mindset to be better will be better. It depends on them. और पेप गॉर्डियोला से और भी सवाल पूछे भाई कि कोई प्रिपरेशन में चेंजेस किए हैं भाई इस सीजन में, तो इन टर्म्स ऑफ ऑपोजिशन सेट पीसेस। तो पेप ने कहा या वी मोर एंगेजिंग, इट्स बीन सेट, एवरीथिंग हैज बीन सेट, अ गुड थिंग, क्रिस्टल पैलेस, द रेस्ट हैज बीन इन सेट, इट्स अ क्वेश्चन फॉर द रेफरीज सो हैप्पी फॉर ऑल दिस रेफरीज। भाई कितने क्यूटीज हैं भाई प्रीमियर लीग के रेफरीज। एंड जेमी जैक्सन भाई, हे पैप इज देयर ए चांस रोड्री कुड मिस द वर्ल्ड कप? पैप बोलता है नो। देन भाई जेमी जैक्सन बोलता है ओके थैंक यू। पैप बोलता है यू आर वेलकम, वेल या देयर इज अ चांस इफ लुइस डजंट सेलेक्ट हिम, दैट इज अ चांस मैन। तो पेप गॉर्डियोला भाई थोड़ा फनी भी होता हुआ। एंड पेप गॉर्डियोला से पूछा गया भाई मैन सिटी की लाइनअप के बारे में विदाउट रॉड्री, तो पेप का कहना था ही इज द बेस्ट प्लेयर इन दिस पोजीशन व्हेन ही इज फिट, द टीम फील्स बेटर विद हिम। टोटली एग्री विद पेप गॉर्डियोला, बट नाउ कोवा is coming back, Nico Gonzalez helps us a lot. Sometimes you require this type of players or things in some players to do what you have to do. We have Bernardo Silva last game. He was exceptional, really exceptional against Brentford. I'm really pleased. और मैंने भी भाई बर्नार्डो सिल्वा की काफी तारीफ की थी भाई लास्ट गेम के बाद, लेकिन काफी अपने फैंस तब भी बोल रहे थे बर्नार्डो सिल्वा क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। So lots of love to all those fans. Pep Guardiola on whether he believes Man City can win the Premier League. तो पेप गॉर्डियोला ने ये कहा भाई कि हमारा फोकस भाई पूरा क्रिस्टल पैलेस पे है, अभी सिर्फ क्रिस्टल पैलेस, देन वी विल गो टू बोर्नमथ, देन एस्टन विला भाई। तो गेम बाय गेम हमने चलना है भाई, गेम बाय गेम चलना है, और जो चीजें अपने हाथ में हैं, जिन चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, उन चीजों पे हमें ध्यान देना है भाई। लेट्स सी भाई, मैच डे आज अपने होम इतिहास स्टेडियम में भाई बर्नार्डो सिल्वा अपनी सेकंड लास्ट गेम खेलेगा भाई अपने होम इतिहास स्टेडियम में। तो मैं होप करूंगा कि अपने प्लेयर्स भाई आज फाइट दिखाएंगे बर्नार्डो सिल्वा के लिए, पेप गॉर्डियोला के लिए, बिकॉज पेप गॉर्डियोला भी शायद छोड़ के जा सकता है भाई, काफी रिपोर्ट्स का मानना है, लेकिन मुझे लग रहा है भाई एक सीजन रुकेगा, बट स्टिल भाई कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी हो सकता है।
तो आज हमारे प्लेयर्स को फाइट करनी है भाई, फॉर पेप गार्डियोला, फॉर बर्नार्डो सिल्वा, फॉर जॉन स्टोन्स। तो देखते हैं कि पेप किस किस को खिलाता है इन दिस गेम। मैं तो भाई एक ही चीज बोलूंगा कि इस गेम में हमें चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज 2 दिन बाद हमने एफए कप फाइनल खेलना है। तो लास्ट गेम में भाई मिडफील्ड में बर्नार्डो सिल्वा एंड टिजानी रेंडर्स खेले थे। तो मेरे हिसाब से इस गेम में भाई बर्नार्डो सिल्वा को रेस्ट दे दो, कोवाचिच को खिला दो। पिछली गेम में नेथन आके खेला था, तो मे भी इस गेम में भी खेले, बिकॉज फाइनल में मेरे हिसाब से हुसैनोव एंड मार्क गेई को स्टार्ट करना चाहिए। लेट्स सी पेप किसको खिलाता है, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूं भाई कि काफी ज्यादा चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस। लेकिन मैं फिर से कहूंगा लाइटली नहीं लेना है और कोशिश करनी है इस गेम को जीतने की, बिकॉज अपने होम पे है। एंड थोड़ा बहुत प्रेशर डालने की आर्सेनल पे, बिकॉज कुछ भी हो सकता है। अभी भी 2 गेम्स बचे हुए हैं भाई। आर्सेनल 36 गेम्स खेलकर 79 पॉइंट्स पे बैठी हुई है, मैन सिटी के 74 पॉइंट्स हैं। तो अगर आज हम जीते हैं तो गैप दोबारा 2 पॉइंट्स का हो जाएगा विद इक्वल नंबर ऑफ गेम्स। और जीडीबी अगर हम 3 गोल्स मारते हैं आज, तो जीडीबी अपना बेटर हो जाएगा। और आर्सेनल की आने वाली 2 गेम्स भाई, बर्नली एंड क्रिस्टल पैलेस प्रीमियर लीग में है। देखो भाई कितनी ज्यादा रेस्ट मिल रही है इनको हर गेम के बीच में। तो भाई दे आर फेवरेट्स भाई, नो डाउट अबाउट दैट। यहां से भाई हमें मिरेकल ही चाहिए होगा अगर हमें जीतनी है यहाँ से प्रीमियर लीग। और आर्सेनल है तो थोड़ा बहुत चांस है भाई, नहीं तो घंटा नहीं चांस होता भाई। लेकिन देखते हैं भाई मैन सिटी आज जीती है या नहीं जीती। टाइट शेड्यूल है मैन सिटी का। आने वाले मैचेस टफ मैचेस, क्रिस्टल पैलेस, फिर 2 दिन बाद चेल्सी, देन फिर 2 दिन बाद बोर्नमथ, देन भाई 4 दिन बाद एस्टन विला। तो 4 मैचेस बचे हुए मैन सिटी के भाई। कुछ प्लेयर्स भी अपने लास्ट मैचेस खेल रहे हैं मैन सिटी में, और मैन सिटी शर्ट में हम कुछ प्लेयर्स को दोबारा नहीं देखेंगे। तो एंजॉय करेंगे इनको भाई, एंड होप करेंगे भाई कि हम बची हुई 4 गेम्स में अच्छा परफॉर्म करें, चारों की चारों गेम्स जीते, एफए कप फाइनल जीते भाई। बिकॉज पिछले 2 सीजन से एफए कप फाइनल में तो पहुंच रहे हैं, लेकिन एफए कप फाइनल पिछले 2 सीजन में हमने हारे हैं भाई। तो जीतना है, एफए कप फाइनल जीतनी है अपनी बची हुई 3 प्रीमियर लीग गेम्स, और होप करना है कि आर्सेनल पॉइंट्स लूज करे। तो आज वॉच लॉन्ग होगा भाई, ज्वाइन करना मत भूलना। साथ में मैच देखेंगे, साथ में सपोर्ट करेंगे अपनी टीम को। तो करते रहिए भाई इस ब्यूटीफुल क्लब को सपोर्ट, इस ग्रेट क्लब को सपोर्ट। कम ऑन सिटी।